सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर कलिया जोत करेक्ट सही कलुआ जोत मंडली में प्रभु ने हमको लाया और विभिन्न जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं, पानी टंकी से लेकर गुलमा तक और उससे भी दूर पहाड़ से भाई जीवन को यहाँ पर लाया और आप लोग सब आए हैं। ये प्रभु का ही कृपा और योजना था और भाई शिमोन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर खड़ा होकर प्रभु का वचन आपके साथ बताने के लिए उन्होंने मौका दिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु ने सचमुच बहुत ही अद्भुत तरीके से हम लोगों को यहाँ पर बिठाया और वचन सुनने के लिए। और यहाँ पर मैं कुछ बातों को प्रभु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और हालांकि ये सारे बातें शायद आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बातें सिखाना या बताना चाहता हूँ। अभी ये स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाने वाला था, लेकिन वो फ़ोटो यहाँ पर वो कंप्यूटर ना चलने के कारण से यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। और ध्यान से इस फ़ोटो को ज़रा देखो। इस फ़ोटो में एक बड़ा जात का आदमी है और वो किस प्रकार से संसार में या इस देश में जो बोलते हैं कि छोटा जात है वो उनको छूता नहीं है और ऐसा ऊपर से दान दे रहा है। और इस प्रकार की चीज़ें हमारे देश में होता है और ये दुख की बात है कि इस प्रकार की एक चीज़ें हमारे देश पे होता है। और जब मैं झारखंड गया था और झारखंड से बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनके पूर्व पुरुष झारखंड के हैं, इसलिए मैं झारखंड का नाम ले रहा हूँ। झारखंड में जब मैं पहली बार गया था, पहली या दूसरी बार गया था, तो वहाँ पर मैं चाय पीने के लिए गया था और चाय जब मैं पी रहा था तो चाय वाला इस तरफ था और मैं वहाँ से दुकान से वो चाय ले लिया। यहाँ पर एक साइड में एक टेबल था और मैं मोबाइल से अपना पत्नी से बात कर रहा था और वो मैं चाय पी रहा था और वो टेबल पे मैं रख के मैं चाय पी रहा था। तो आधा चाय खत्म हो गया तो दुकानदार ने बोला, भाई आप टेबल को झूठा कर रहा है। बोला, भाई झूठा कर रहा है मतलब मैं तो बस चाय पी रहा। नहीं, आप टेबल को झूठा कर रहा है। मैं सिर पर हाथ रख के अपने सिर को खुजली कर रहा था, ऐसे क्यों कह रहा है। तो शायद उसके मन में था कि मैं एक छोटा जात का आदमी हूँ और वो टेबल जो है भ्रष्ट हो रहा है। और शायद उसने ये भी सुना होगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन क्या है, छोटा जात है, तो उनका जहाँ पर बैठना है, जहाँ पर खाना है, वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और धूपगुड़ी आप लोग जानते, पास में था। जब हम किसी घर में जाते थे, वो लोग जानते कि हम क्रिश्चियन हैं, तो हमको बाद में पता चला, बाद में भाई लोगों ने जो विश्वास में आया वो लोग बताया था, आप जब आते हैं ना, आप चले जाने के बाद वो गंगा जल को उस जगह पर जहाँ बैठा है उसको साफ करता है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें क्यों होता है और हम लोग कभी कभी इसका सामना करना पड़ता है। और जब हमको लगता है, जैसे झारखंड में जब मुझे ऐसा वो बोल रहा था तो मुझे अंदर से गुस्सा भी हो रहा था। अरे मैं क्या छोटा जात का, ऐसा वो मुझे बता रहा है कि मैं उसका टेबल या उसका इसको जगह को अशुद्ध कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है और ये दुख की बात है कि ऐसे चीज़ें होता है और नहीं होना चाहिए। और इसके विरुद्ध में बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया और हमारे देश में क्रांतिकारी लोगों ने भी इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाया और बहुत अच्छी चीज़ें हमारे देश में हुआ। लेकिन एक व्यक्ति है बाइबल में जिसको ऐसे ही उसके साथ व्यवहार किया था और मैं कुछ बातों को ऐसा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति के बारे में हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं। उसका नाम है अयूब। और जिस प्रकार से अयूब के जीवन में हुआ था हम लोग थोड़े से देखेंगे। और शायद ऐसा नहीं कि ऐसे चीज़ें यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है। तो आइए हमारे साथ अय्यूब का किताब उसका 30 अध्याय और हम लोग 1 से 8 तक पढ़ेंगे। अय्यूब का किताब उसका 30 अध्याय 1 से 8 तक हम पढ़ते हैं। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपने भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फाकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ को जड़े खाते हैं। वे मनुष्य के बीच में से निकाले जाते हैं। उसके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसे चोर के डरावने नाली में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंगते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते। वे मूढ़ों और नीच लोगों के वश में है जो मार मार के इस देश से
निकाले गए हैं। थैंक यू ब्रदर। तो हमने 8 पदों को पढ़ा। वहाँ पर अय्यूब के ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो समाज के बाहर उनको कर दिया। वो शहर में नहीं रहते, टाउन में नहीं रहते, लेकिन शहर के बाहर में ऐसे जगह में वो लोग रहते हैं। और अय्यूब के बारे में आप लोग जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने देखा सुना कि अय्यूब के जीवन में बहुत कष्ट हुआ। और वो अमीर घर का आदमी था, लेकिन बहुत ही बड़ा दुर्घटना उनके परिवार में हुआ। उनके 10 बच्चे थे और 10 के 10 बच्चे सारे मर जाते हैं। उसके बहुत सारे भेड़ बकरियां थे, ऊंट थे। तो उस ज़माने में करोड़पति था। आज के ज़माने जो करोड़पति होते हैं, उस ज़माने में लगभग 4000 साल पहले का बात है। उस ज़माने का करोड़पति था, बहुत अमीर आदमी, बहुत ही धनी आदमी था। और उन्होंने ये सारे चीज़, अपना सारा धन को खो लिया। धन को खोने के बाद अपना परिवार को भी उसने खोया। और ये सारे जब चीज़ें हो गया उसके जीवन में, उसका पत्नी भी उसको बोला तुम परमेश्वर का अभिशाप दो और तुम भी मर जाओ। तो परिवार से उनको इस प्रकार का इनकार उसका हुआ। और उसके बाद में बहुत बड़ा बीमारी भी उसको हुआ। और वो बीमारी के वजह से वो शहर में नहीं रह सकता, उसको शहर के बाहर उसको रखना पड़ता। और ऐसे जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वहाँ ऐसे जगह पर बैठता था। और वहाँ पर जो मिट्टी का बर्तन का एक टुकड़ा लेकर वहाँ अपने आप को खुजली करता था, क्योंकि शरीर में पूरा खुजली हो रहा था, घाव हो रहा था, बहुत दुख और दर्द में था। तो ऐसे जगह पर वो बैठा था। और ऐसे जगह पर वो जब बैठता था, और भी शहर के बाहर या गांव के बाहर में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर अय्यूब बताता है कि एक तो वो इंग्लिश में कहते हैं अनस्किल्ड, या कोई हिंदी का शब्द है अकुशल। अभी ये सही है कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं ये पता नहीं। अनस्किल्ड मतलब ऐसे लोग होते हैं जो टैलेंट है। अभी भाई सुजीत ब्रदर का बेटा बहुत सुंदर से वो क्या बजा रहा था, ढोलक बजा रहा था। वाह, हम सुन के देख के हम बड़ा खुश हो गया। प्रभु ने उसको एक टैलेंट दिया और वो टैलेंट सही उपयोग वो कर रहा है और वो ढोल को बजा। भाई गिटार बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है। वो देखकर ये कला परमेश्वर ने उनको दिया। लेकिन ऐसे लोग हैं उनका कोई ऐसा टैलेंट ही नहीं, खूबी है ही नहीं है। तो ऐसे लोग हैं। फिर ऐसा है कि कोई शक्ति भी नहीं है। 30 अध्याय 2 पद में हमने पढ़ा, वहाँ पर कोई शक्ति नहीं है। हम लोग सोचते हैं अरे हमारे पास शक्ति नहीं है। अभी हाल ही में मैं लकड़ी को फटाने के लिए सीखा। लकड़ी जो आप चूल्हा में इस्तेमाल करते हैं, कभी ऐसा काम मैंने नहीं किया। अभी मेरा उम्र 40 साल हो गया। भाई बोल रहा था कि मेरा चूल जो है केस एकदम पका हुआ है, प्रभु का दान है। मैं कहता हूँ एक मुकुट जैसा है लेकिन 40 साल में कभी लकड़ी को फटाया नहीं। अभी मैं सीख रहा हूँ। और भाई राजेश मुंडा हमको सिखाते, भाई अंकल आप इधर मारिए, अंकल आप ऐसे मारिए। तो मैं सीख रहा हूँ। तो वो कला मेरा मतलब था ही नहीं है और शक्ति भी नहीं है। और अगर शक्ति है तो कहाँ पे मारना, उसका बुद्धि भी नहीं है हमारा। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी सीखने को मिल रहा है। तो ऐसे लोग हैं उनके पास शक्ति भी नहीं है कुछ काम करने के लिए। फिर कोई लोग अशिक्षित है। वो 2 पद में ही हमने पढ़ा कि शिक्षा नहीं है उनका। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अरे मैं तो स्कूल ही गया नहीं, खाली 7 क्लास तक या 5 क्लास तक पढ़ाई किया, 10वीं पास भी नहीं हुआ, तो मैं क्या हूँ, एक अनपढ़ आदमी हूँ, अशिक्षित व्यक्ति हूँ। कोई कला नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अगर आगे बढ़ेगा तो भूखे है। आधा समय दिन में शायद 1 रोटी मिलेगा या 2 रोटी मिलेगा। दिन भर भूखा है, कब मुझे अच्छे पेट भर के खाना खाने के लिए मिलेगा, हम लोग सोचते हैं। मुझे याद है मैं 21 साल का था जब दिल्ली में रहता था। मेरा पहला नौकरी, और तब पापा ने मेरे हाथ में 500 रुपये देकर महाराष्ट्र से दिल्ली भेजा, जाओ वहाँ नौकरी तुम ढूंढो और काम करो। खाली 500 रुपये था। और 500 रुपये दिल्ली जैसे शहर में क्या है, टिकेगा क्या, नहीं है। तो मुझे याद है काम तो मुझे मिल गया था, लेकिन भूख लग रहा है और जेब में पैसा नहीं है। मुझे याद है मैं होटल में गया, देखा होटल में जो मेन्यू रखा था 60 रुपये 70 रुपये, भात रोटी, हाँ जो सब्जी वहाँ पे लिखा। फिर बटवा खोल के देखा, अरे खाली 10 रुपये है। भूखा वहाँ से लौटा गया। मैं बहुत दुखी था, अरे मुझे पेट भर के खाना भी नहीं मिल रहा था।
तो शायद हमारा परिस्थिति ऐसा है कि यार बड़ा शहर में भी गया लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है और मैं भूखा हूँ, ऐसा परिस्थिति शायद आपने देखा हो। और भटकता रहता है, भटकता रहता है यहाँ से वहाँ। 30 अध्याय 3 पद में ये लोग ऐसे है कि भटकते रहते हैं। और मैं भी ऐसा कभी कभी सोचता हूँ। मेरा जन्म हुआ बनारस यूपी में, यूपी से फिर मेरा शिक्षा हुआ तमिलनाडु में, यूपी से कहाँ, तमिलनाडु। फिर नौकरी के लिए दिल्ली गया और कुछ शिक्षा करने के लिए मैं अमेरिका भी गया। अभी फिर धूपगुड़ी में था, धूपगुड़ी से अभी सिलीगुड़ी में प्रभु कितना साल रखेगा मुझे मालूम नहीं। ऐसा ही भटकता रहता। शायद आपका जीवन में भी ऐसा है। हम सुनने को आता है यहाँ बंगाल से, इधर उत्तर बंगाल से बहुत सारे लोग, आदिवासी हो, बंगाली हो, राजवंशी हो, कहाँ जाते हैं, केरला जाते हैं। क्यों जाते केरला? वहाँ पर अच्छा हाजिरी मिलता है। यहाँ अगर 200 रुपये है, वहाँ 600 रुपये, 700 रुपये, और कोई ऐसा कहता है 1000 रुपये भी उनको हाजिरी मिल रहा है। लेकिन उनको यहाँ अपना घर परिवार, अपना प्रियजन को छोड़ के एकदम दूर जगह पे उनको जाना पड़ता है, भटकते रहते हैं। परिस्थिति जो है बहुत ही मुश्किल है। और फिर कोई ऐसे लोग हैं कच्चा खाते, कच्चा। 30 अध्याय 4 पद ये लोग ऐसा है, ये कच्चा। अभी अय्यूब देख रहा है ये सारी चीजें, जो वो शहर के बाहर रहता है, शहर में नहीं है, बाहर कचरा फेंका जाता है, वहां पर बैठा है। ये सारी चीजें अय्यूब देख रहा है कि ये ऐसे लोग हैं। और कच्चा भी अगर कुछ इधर को क्या बोलते हैं, चूहा, हाँ, चूहा भी पकड़ लिया उसको ऐसा ही कच्चा खा लेगा। ऐसे परिस्थिति, ऐसे समस्या वो अय्यूब अपने आंखों से देख रहा है। और इसलिए उनको समाज मतलब शहर में नहीं रख सकते, बाहर ऐसे लोग हमारे शहर पे नहीं रखते। वो 5 पद में इंग्लिश में लिखा है, दे आर एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड को क्या शब्द है, बाहर निकाला, हाँ, निकाले जाते हैं। अभी उसके लिए और एक शब्द है इंग्लिश में, उसको आउटकास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, त्यागा गया लोग है। तो कभी कभी हम लोग भी ऐसा सोचता है, देखो सरकार हमको देखता ही नहीं है। जो भी प्लान योजना बनाते हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए है, हमारे लिए कुछ है ही नहीं है। कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं सरकार की तरफ से, हमारे तरफ से बोलने वाला भी कोई नहीं है। तो ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और दुखी अवस्था है, अच्छा नहीं है। और अय्यूब को ये सारी चीजें देखने को मिलता है। और जब मैं अय्यूब का किताब का पढ़ाई करता हूँ, मैं सोचता एक तरफ से जो अय्यूब के जीवन में हुआ अच्छा हुआ। नहीं तो अय्यूब को ऐसे देखने को नहीं मिलता कि जो शहर से उनको बाहर निकाला गया उनका परिस्थिति क्या है, उनका अवस्था क्या, अय्यूब को कभी समझ में नहीं आता। वो अपना बड़ा घर में रहता है, जो एरिस्टोक्रेट करके ब्रदर बता रहे थे, बड़े घराने के लोग कैसे रहते हैं, गाड़ी में घूमते, एसी, गर्मी का एहसास उनको लगता नहीं। जब ठंडा है तो हीटर है, तो पंखा है, हर चीज उनके फैसिलिटी उनके लिए उपलब्ध है। लेकिन ऐसे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। एसी कभी देखा नहीं, एसी क्या होता है, एयर कंडीशन में क्या कैसा होता है उनको पता नहीं है। पेट भर के खाना खाना कैसा होता है उसका भी एहसास उनको पता नहीं है। तो अय्यूब को ये सारी चीज़ें पहले अपने आँखों से उसको देखने को मिल रहा है। और भी उनका ऐसा है कि ये शापित किया, मतलब जो अगर बड़ा घर का आदमी आएगा उसको अभिशाप भला गाली देगा और गंदे गंदे गाली देगा। और बहुत सारे बार हम अब ऐसे चीज़ें को देखने को मिलता है, बहुत बार बड़े जात के लोग छोटे जात को गंदे गंदे गाली देगा और इसका सामना हम लोगों को करना पड़ता है। अभी क्रिश्चियन मतलब बेकार, गाली उनके मुंह से निकले। और अय्यूब को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, अभिशाप हो रहा है। और इनको कभी कभी गुफा में रहना पड़ता है। 6 पद में जब हम देखते हैं उसको, गुफा में भी ये ऐसे लोगों को रहना पड़ता है और कोई प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी का मतलब व्हाट इज द वर्ड फॉर प्राइवेसी इन हिंदी? अभी नहाने के लिए कहाँ, बाहर, कुछ भी बाथरूम करने के लिए भाई ने अभी प्लास्टिक तो रखा है, कुछ तो प्राइवेसी हमारे लिए है। लेकिन हाँ, बंदोबस्त, हाँ, एक शब्द है गोपनीयता। ये शब्द कभी सुना है? अभी ये गूगल ट्रांसलेटर से मैंने निकाला, ये गोपनीयता मैंने भी सुना नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल होता है क्या? प्राइवेसी हाँ, दिखा नहीं सकते। अभी हम देखो प्रभु का दया से जहाँ से हम लोग आया है वहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली। पहले बार जब मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता में देखा कि लोग रास्ते पे नहा रहे। अरे ये ऐसा कैसा होगा? कलकत्ता में बड़ा शहर है, वहाँ लोग साबुन डाल रहा है और पानी से नहा रहा है, खुले में वो सब कुछ कर रहा है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, खुले में सब कुछ कर रहा है?
अभी गांव का परिस्थिति कभी कभी ऐसा ही है, लेडीज लोगों को भी बाहर नहाना पड़ता है, या अपना काम के लिए पैखाना करने के लिए भी जंगल में जाओ, कोई प्राइवेसी नहीं, बाथरूम टॉयलेट ये सब चीज़ें नहीं है। तो ये अयूब अभी देख रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे बहुत सारे मूर्ख बातें भी हो जाता है और नहीं होना चाहिए। मूर्खता में जीवन जी रहा है और उनका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। और ऐसा भी हमारा बहुत सारे लोगों का टाइटल जब हम देखते हैं, सरनेम टाइटल जो होता है बड़े जात के लोगों ने रखा है, और वो नाम जब रखता है तो लोगों का अपमान करने के लिए वो टाइटल भी रख दिया जाता है। और ये हमारा देश का परिस्थिति है, उनका अपमान करने के लिए उनका टाइटल भी ऐसा रख देता है कि लोग हंसना चाहिए और मजाक उड़ाना चाहिए। ये दुख की बात है, ये होना नहीं चाहिए। अभी अयूब कहता है कि ये जो परिस्थिति है उससे भी खराब परिस्थिति में मैं जी रहा था, क्योंकि वो लोग जो बाहर रहता है, शहर में नहीं रहता है, वही लोग अयूब का मजाक उड़ा रहा है और अयूब को कह रहा है तुम भी एक पागल आदमी हो, उसका बुरा मजाक उड़ाता है ये लोग, ऐसा है। और अयूब को सामाजिक तरीके से उसको समस्या है, और अगर हम देखेंगे फिजिकल शारीरिक रीति से उसको समस्या है, उसके शरीर में दर्द हो रहा है, और मानसिक रीति से अयूब को डिप्रेशन या एंग्जाइटी का समस्या भी है। अगर ध्यान से अगर आप इस अयूब का किताब को पढ़ेंगे और साइकेट्रिस्ट के पास अगर ये बातें अगर आप रखेंगे, साइकेट्रिस्ट बोला यार ये तो डिप्रेशन में है। निराशा, जो डिप्रेशन आप लोगों को सुनाई देता है कि नौजवान लोग भी सुसाइड करने लगते हैं, नौजवान लोग जो है निराश रहता है, चेहरा पे कोई मुस्कान भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे डिप्रेशन में। और अयूब बेचारा वो ऐसे डिप्रेशन में गया। क्यों? 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चे सारे मर गए, इतने सारे उसका भेड़ बकरियां थे, सारे मर गए। और यहाँ पर मैं और एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, जो सामने बैठे हैं, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये एक कुष्ठ रोगी बीमार व्यक्ति है। कुष्ठ रोग मतलब समझते हो, बांग्ला में कुष्ठ रोग कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या वो कहता है, कोढ़ी का बीमारी का आदमी को देखा है ना, कैसा बैठा है, और साइड में क्या है, कुत्ता है। और जो अगर कुछ खून निकल रहा है तो कुत्ता क्या करेगा, उसका खून को चाटेगा। ये है उसका परिस्थिति। कोढ़ी जिस प्रकार से रहता है वैसे अयूब, अभी ये कोढ़ी का पिक्चर, अभी ब्रिटिश आदमी ने ब्रिटिश के ज़माने में उन्होंने ये ड्राइंग पेंटिंग उन्होंने किया, और वो पेंटिंग में यहाँ पे मैं दिखाया आपको कि भारत में कोढ़ी लोगों का अवस्था जैसा था हमारा अयूब। कोढ़ी बीमारी देखा ना, कैसा हाथ जो है ऐसा चला जाता है, पैर ऐसा चला जाता है। सिलीगुड़ी में आप आएंगे, वहाँ पर दार्जिलिंग मोड़ के पास में ही वहाँ पर लेप्रेसी कॉलोनी है, कुष्ठ रोगी का एक कॉलोनी है, वहाँ पर लोग रहते हैं। और अभी भी वो लोग मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, कोई चर्च के सामने भी आकर बैठते हैं और क्या करते हैं, भीख मांगते। तो दुखी अवस्था है। अयूब कह रहा है कि उसका परिस्थिति ऐसा है, दुखी अवस्था है, दुख से भरा हुआ है और डर में वो जीता। जरा 30 अध्याय और 15 पद को भी जरा पढ़ो। मुझ में घबराहट छा गई और मेरा रईसपन वायु से उड़ाया गया है, और मेरा कुशल बादल की न्याय जाता। डर में जी रहा। अभी ये अयूब का किताब में ये अगर आप देखेंगे, ये डर बहुत जगहों पे वो लिखता है, डर में जी रहा, डर में जी रहा, डर 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 डर। कुत्तों का डर होगा, जो उसका मजाक उड़ा रहा है उसका डर होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे उनका डर होगा। और हम भी अभी किसके डर में रहता है, हम भी ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ों के डर में, कुछ चीज़ ना जानने के कारण से हम लोग डर में रहता है। कोई आदमी बता रहा था एक दिन उसका घर में उसका भाई जो है थोड़ा मेंटल टाइप हो गया। तो हमने पूछा ऐसा कब से हुआ, बोला नहीं, एक दिन वो जंगल में गया, पैखाना करने के लिए आया, तो वहाँ उसको भूत पकड़ लिया, और जब वह लौट के आया तो पागल जैसा बनने लगा, पागल जैसा हरकतें करने लगा। तो समाज के लोग क्या है, भूतों के डर में भी रहते हैं। लेकिन इसका इलाज, उसका हल हम देने वाले हैं, लेकिन पहले परिस्थिति को जानने का कोशिश करो, अवस्था क्या है। और बहुत सारे जो अयूब का अवस्था है, शायद हमारा अवस्था भी ऐसा है, बहुत सारे चीजों के डर में शायद हम लोग रहते हैं, और डर के वजह से मेरा जीवन भी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। हमारा एक दोस्त है धूपगुड़ी में, कराटे टीचर है। जरा सोचो, कराटे टीचर है, जो भूटान बॉर्डर के पास में, वहाँ बड़े स्कूल में जाकर वो कराटे सिखाता है। धूपगुड़ी के बड़े स्कूल में भी, क्रिश्चियन स्कूल था एक, वहाँ पर भी वो कराटे सिखाता है। तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है कराटे का, लेकिन वो डर में जीता है। तो मैंने पूछा
क्या डर है भाई तुमको, तुम तो कराटे वाला है, किसी का हड्डी भी तोड़ सकता है। नहीं, मुझे डर है पीछे से अगर कोई आकर मुझे मारेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई ये नहीं है, कैसे कराटे कैसे मारना मुझे मालूम है नहीं है, तो मेरा जीवन जो है डर में ही मैं जी रहा है। बाप रे, कराटे सीखने के बाद में भी डर में जी रहा है। तो डर हमारे ऊपर काबू कर सकते हैं, और चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ भी हो, डर जो है उनके जीवन में काबू कर सकता है। और अय्यूब देख रहा है उसके जीवन में भी एक डर बैठा है और अकेला भी रहता है। और ये बाद में 30 अध्याय 28 और 29 पद में जब हम देखें, जरा पढ़ो उन पदों को, 28 और 29। मैं शौक का पहरावा पहने हुए बिना सूर्य की गर्मी का काला हो गया और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता। मैं गिदड़ों का भाई और शतुर्मुर्गों का संगी हो गया। तो वो बुलाता रहता है, कोई उसको जवाब नहीं देता। और किसके साथ, कैसे प्राणियों के साथ, क्या नाम आपने सुना है प्राणियों के बारे में? कौन सा मुर्गी? सतर्क मुर्गी। और कौन सा प्राणी है? इंग्लिश में उसको जैकल बोला है। और ऐसे जो जंगली कुत्ता है, तो इसके साथ उसको रहना पड़ता है, और उसके डर में भी वो कभी कभी रहता है। तो अय्यूब अकेला है, उसका साथी अगर है तो वो मुर्गी है, और वो कुत्ता उसका साथी है, और कोई उसका साथी नहीं है। बहुत ही कठिन अवस्था। आज का युग में भी बहुत सारे, ये बात पहले भी बोला है लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे हैं ना यहाँ पर नौजवान है। टिकटॉक तो चला गया, वो जमाना था, लेकिन इतने सारे मित्र हैं, उनके फ्रेंड्स है फेसबुक पे, लेकिन असली में कोई मित्र है ही नहीं है। सिर्फ वो मोबाइल पे दोस्त है, मित्र है, लेकिन आमने सामने में कोई है ही नहीं। जब कठिन परिस्थिति आएगा तो कोई है ही नहीं है, और इसलिए बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि अकेले हैं। तो अय्यूब यह भी कहता है कि धोखा दिया है, और अय्यूब ऐसा कह रहा है, अभी ये बात सही नहीं है, लेकिन अय्यूब को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने उसको धोखा दिया, और परमेश्वर को वो बोल रहा है कि परमेश्वर आपने मुझे धोखा दिया। लेकिन परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है, मैं ऐसा परिस्थिति में गिर गया, कोई मुझे देखने वाला नहीं और मुझे धोखा दिया। आत्मिक रीति से उसको समस्या है, और शारीरिक रीति से समस्या है, मानसिक रीति से समस्या है, सामाजिक रीति से भी समाज के बाहर, शहर में नहीं है, गांव से भी बाहर, गांव के बाहर में भी ऐसा, जहां कचरा फेंका है वहां पर ऐसा उसको रहना पड़ता। तो अगर अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। यीशु मसीह को ऐसे लोगों का परिस्थिति जानता था, वो प्रभु यीशु मसीह जानता। कोढ़ी लोगों के साथ जो कोई स्पर्श नहीं करता है, वो भाई का चाय का टेबल क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी लोगों का स्पर्श करने के लिए शर्माए नहीं। जब कोढ़ी बीमारी आया था, जरा पढ़ो मार्कुस 1 अध्याय 40 और 41 पद, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो कोढ़ी बीमारी व्यक्ति को क्या किया? मार्कुस 1 अध्याय 40 और 41, 40 and 41। और एक कोढ़ी ने उनके पास आकर उससे विनती और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ा और उसके छू कर कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ये कोढ़ी व्यक्ति को क्या किया? स्पर्श किया। अभी मैंने ये देखा, नॉर्थ बंगाल हॉस्पिटल में भी ऐसा परिस्थिति, डॉक्टर है, बड़ा जात का है, पेशेंट अगर छोटा जात का आएगा तो वो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, दूर से दवाई लेकर चलो जाओ। ऐसा ये परिस्थिति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? हाथ लगाने के लिए डरता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया और उसको ठीक किया। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि इनका परिस्थिति क्या है, उसको हाथ लगाया। और समरीटियंस को क्या बोलते हैं? समरोनी है, सामरी लोगों का परिस्थिति आप लोग जानते हैं, बहुत बार सुना है। यूहन्ना 4 अध्याय में एक समरोनी महिला, जो यहूदी बोलेगा ये छोटा जात है, इसलिए उनको यरूशलेम में नहीं रखेगा, शहर में नहीं रखेगा, बाहर रखेंगे उनको, शहर के अंदर नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगह में जाता है और वो समरोनी महिला से प्रभु यीशु मसीह बात करता है। और ऐसे चीजें जो पढ़े लिखे पंडित लोग भी नहीं जानते, परमेश्वर आत्मा है, ऐसे बातें, ऐसा शिक्षा उस महिला को प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। परमेश्वर जो है आराधना कैसा चाहता है? सच्चाई और आत्मा से आराधना करना चाहिए करके इस शमरोनी महिला को प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देता है। तो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि इनको जो समाज कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के वो शमरोनी महिला के घर में जाता है। और शिमोन नाम का और एक कोढ़ी व्यक्ति था,
भाई ने आज शिमोन पतरस के बारे में बात किया। और एक शिमोन है मार्कुस 14 अध्याय और 3 पद, और एक शिमोन है यहाँ पर। जब वो बैतनिय्याह शिमोन कोढ़ी के घर भोजन बैठा, तब एक स्त्री संगमरमर पात्र में हाँ, शिमोन कोढ़ी के घर में जाकर वो क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। धूपगुड़ी में एक घटना हुआ। हम एक घर में गया और वह घर के लोग मेरे अभी पहचान में आया। बहुत साल से मैं उस घर में जा रहा था और उस घर में मृत्यु आया था। उस घर का जो काका है, काका का बेटे का मृत्यु हुआ। दारू के नशे की वजह से वो बेटा मर गया था। तो कुछ दिन बाद वो लोग खाना खिलाते हैं। तो अभी वो हमारा काका है करके मैं बोला था, तो मैं गया था वो काका के घर में और मैं सोचा कि अभी भोजन का समय है, वो भोजन सबको दे रहा है। तो मैंने चावल ले लिया अपने हाथ में, चावल लिया और फिर मैं देने लगा। फिर वो काका दौड़ के आया, आप मत दीजिए, आप मत दीजिए। क्यों? आप क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं दे सकता? नहीं, आप बाद में समझाएगा, बाद में, अब मत दीजिए। बाद में हमको समझ में आया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन क्या है? छोटा जात का है। छोटा जात का हाथ से खाना नहीं जाए और गांव के लोग नहीं खाएंगे क्योंकि ये क्रिश्चियन आदमी हमको खाना खिलाया। ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की चीजें हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी के घर में खाना खाने के लिए नहीं डरा। समाज कुछ भी बोलने दो, प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी के घर में जाकर वो खाना खाता है। और प्रभु यीशु मसीह कैसे मरा? इब्रानी 13 अध्याय और 12 पद। इब्रानी 13 अध्याय और 12 पद। अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। इब्रानी 13 अध्याय 12। फाटक के बाहर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर भी मारना नहीं चाह रहा था। यीशु मसीह का है, छोटा जात करके है, इसलिए फाटक के बाहर कर दो उसको, फाटक के बाहर उसको मार दो, यरूशलेम के अंदर भी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार के व्यवहार किया गया, प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ माना गया। यही इस्राएली लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा किया। प्रभु यीशु मसीह को हमारा परिस्थिति क्या है पता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा अवस्था को मालूम है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी फाटक के बाहर, अंदर नहीं, क्योंकि अंदर अशुद्ध हो जाएगा, बाहर प्रभु यीशु मसीह को बाहर कर दिया गया था। और प्रभु यीशु मसीह में जो आते हैं, ये सारे भेदभाव जो समाज कर रहा है ना, जो दुनिया कर रहा है, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। और केवल प्रभु यीशु मसीह में ही ये एकता आपको मिलेगा। और इसलिए गलती 3 अध्याय 28 पद में क्या लिखा है? हाँ, तुम सब मसीह में एक हो। मैं कुछ ही देर पहले भाई बता रहा था, अरे ये भाषा, संताली भाषा तो हमारे समझ में नहीं आता है, शुरू कहाँ होता है, अंत क्या होता है, हमको पता ही नहीं होता है। बोले भाई ऐसा मत बोलो, तुम्हारा भाषा के बारे में भी ऐसा वो लोग बोलेगा। हाँ, तो प्रभु में हम सब क्या है? एक है। चाहे वो ओराव हो, मुंडा हो, संताल हो, और कौन सा है, बोडो हो, नेपाली हो, मराठी हो, जो कोई हो, प्रभु में क्या हम सब क्या है? सब लोग जोर से बोला, प्रभु में हम सब क्या है? और एक बार, प्रभु में हम सब क्या है? भूलना मत। भाई बता रहा था, बहुत गलत शिक्षा है इस दुनिया में, और कोई बड़ा कोई ऊंचा आपको शिक्षा देगा, भाई वो शैतान के बातें हैं, मत सुनो। प्रभु में हम सब क्या है? एक है। इसको कभी मत भूलना। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हम लोगों को दुख होता है, जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने वो सहा। फाटक के बाहर उसको मार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह जानता है हमारा परिस्थिति, तो क्यों नहीं, अगर ऐसे कोई है यहाँ पर जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना, आज समय है, देर क्यों करेंगे? केवल प्रभु यीशु मसीह में ऐसा एकता मिलेगा, कहीं और नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और जो कोई इस पर विश्वास करे उसको अनंत जीवन मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बात अगर आप सोच रहे हैं, अरे मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मैं आपको ऐसा बात बोलूंगा, जो PhD मतलब डॉक्टरेट लेवल जो करते हैं, मतलब 10 साल का स्कूल के बाद उनको 2 साल 11वीं 12वीं करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, और 3 साल का डिग्री करना पड़ता है। तो हमने भी किया, मैंने अपना डिग्री पास किया, मैं सोचा मैं बहुत ज्ञानी हो गया, तब मैं सोचा अरे और भी सीखना चाहिए, तो और 3 साल का और एक डिग्री मैंने किया। फिर मैं सोचना लगा अरे ये तो कम हो गया, और भी थोड़ा सीखना चाहिए, इसलिए अमेरिका गया, अमेरिका में और 1 साल पढ़ाई किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अभी मैं सोचता है वो सब बेकार में, इतना सीखने के बाद भी हम सोचता है कि अरे मुझे कम आता है, PhD करने के बाद भी वो ज्ञान काफी नहीं। लेकिन मैं आपको ऐसा चीज बताना चाहता हूँ जो आपको
जितने भी ज्ञानी लोग हैं हमारे देश में, आप सबसे ज्ञानी बने। और वो सबसे ज्ञानी चीज आप क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है मालूम है? अय्यूब 28 अध्याय और 28 पद में क्या लिखा है? अय्यूब ही कह रहा है ये, अय्यूब 28 अध्याय और 28 पद। तब उसने मनुष्य से कहा, हाँ, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय को मानना यही बुद्धि है। बुद्धि चाहते हो क्या नहीं, या निर्बुद्धि रहना चाहते हो? बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर यहोवा का भय को मानो। परमेश्वर यहोवा का भय का मतलब क्या है? परमेश्वर हमेशा देख रहा है। मैं कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर सुन रहा है, हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। जैसा मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा है, भाई का मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। परमेश्वर हमारा हर विचार जो मैं मन में सोचता है वो भी क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। परमेश्वर जानते हैं मैं क्या देख रहा हूँ, और एक दिन मुझे हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर के सामना खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब, आपने ऐसे क्यों सोचा, उस व्यक्ति के बारे में क्यों सोचा, ऐसा आपने खराब चिंता सोचा, ये सारे चीजें परमेश्वर आपको पूछेगा। तब क्या जवाब दोगे? तुम्हारा हिसाब किताब क्या होगा? तुम्हारा वहां पर कोई जवाब होगा? सबूत है, पूरा रिकॉर्ड हुआ है, तुम्हारा मन का विचार प्रभु जानता है। तो सबसे पहला बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर का डर रखना है, परमेश्वर का डर। और परमेश्वर का डर ऐसा है कि वो हमको उसी पद में लिखा है, नहीं और एक पद, ये परमेश्वर यहोवा का डर जो है ये और भी 3-4 बार लिखा है बाइबल में। तो द्वितीय विवरण, ये बांग्ला में हो गया। द्वितीय विवरण क्या है? व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 4 पद और 6 पद, 5 पद मत पढ़िए। द्वितीय विवरण 4 अध्याय 4 पद और उसका 6 पद। परंतु तुम जो परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब तक जीवित सुनो। मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा के अनुसार तो विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी हो जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। सो तुम उनको धारण करना और मान, और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हाँ, अभी बड़ा जात बनना है तो क्या करना है? बड़ा जात अगर बनना है क्या करना है? परमेश्वर के वचन से क्या करना है? लिपट के रहना है, इसको छोड़ना मत कभी भी। लेकिन दुख की बात यह है क्या लोग मोबाइल से लिपट के रहे, कोई मोटरसाइकिल से लिपट के रहे, कोई गर्लफ्रेंड से लिपट के रहते हैं, बिना कारण की चीजों के साथ क्या है? लिपट के रहते हैं। लेकिन बड़ा जात बनना है तो यहाँ पे लिखा है क्या करना है? परमेश्वर के वचन से लिपट के, सबसे बड़ा बनेगा, सबसे बुद्धिमान बनेगा, परमेश्वर के वचन से लिपट के रहना है। और पढ़ो भजन संहिता 111 का 10। अच्छा बुद्धि चाहिए, और एक बार पढ़ो लास्ट में। हाँ, अच्छा बुद्धि चाहिए कि नहीं? खराब बुद्धि संसार आपको देगा, यूट्यूब से और कहाँ टिकटॉक से, बहुत सारी चीजों से आपको व्यर्थ बुद्धि मिलेगा। लेकिन अच्छा बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर का वचन को पढ़ो, परमेश्वर का वचन, उनके आज्ञाओं को मानो। और भी एक वचन, नीति वचन 9 का 10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10। हाँ, परम पवित्र ईश्वर को जानना यही समझ है। भाई ब्रदर बता रहे थे समझ के बारे में, समझ पाना है, कुछ बातों को समझना है तो बाइबल पढ़ना है। लेकिन परम पवित्र जन को जानना है। वो कौन है परम पवित्र जन? कौन बताएगा? हु इज दैट होली वन? जोर से बोलिए। यीशु मसीह। और यीशु मसीह को जानना, अभी समझ चाहिए ना, तो वो यूहन्ना 17 और 3 में लिखा है। 17 और 3, यूहन्ना 17 और 3 में क्या है? हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह को जानना ही वो सबसे बड़ा समझ आपको मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह को जानना है। आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना सीखा, कितना जाना आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में? अगर नहीं जाना तो आज से जानना शुरू करो। समय देर नहीं हुआ है। मृत्यु अगर आ गया तो देर हो गया, मृत्यु कब आएगा हम पता नहीं है, लेकिन मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह को हमको जानना है। और यही ज्ञान का शुरुआत है, यही सबसे बड़ा ज्ञान आप इस जीवन में पा सकता है। पीएचडी नहीं, डिप्लोमा नहीं, डिग्री नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जानना वो ही काफी है। और यही हमारा प्रयास है और कोशिश है, और यही हमारा प्रार्थना कि अगर ऐसे यहाँ पर है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से नहीं पहचाना, आज प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण कर सकते, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह
से आप प्रार्थना कर सकते हैं और बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ, मुझे बचाओ, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर मरा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरे, गाड़े गए, लेकिन तीसरा दिन आप जीवित उठा। और प्रभु यीशु मसीह को आज अगर इस प्रकार से आप बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपना पाप को उसको कबूल करेंगे, तो आपको उद्धार मिलेगा और आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। आपके पास डिग्री नहीं होगा, क्लास 10 पास भी नहीं किया होगा, लेकिन आप सबसे बुद्धिमान चीज आपने किया है। सबसे बुद्धिमान चीज प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, यही सबसे बुद्धिमान। और यही मेरा प्रार्थना है, भाई शिमोन का प्रार्थना है, भाई जीवन और जितने भी प्राचीन यहाँ पर है, उनका बस यही इच्छा है कि हमारे परिवार में जिनका उद्धार नहीं हुआ उनका उद्धार हो जाए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पहचान जाए। यही हमारा कोशिश और प्रयास है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर भी समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।